सोचो कल सुबह आप उठते हो और न्यूज देखते हो और देखते हो कि इंडिया ऑफिशियली स्प्लिट। As you can see on the map behind me, the division is now complete. The north, seen in red, and the south in blue, are now separate entities. तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मिलकर साउथ इंडिया रिपब्लिक बना रहे हैं। Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka making another nation as South India Republic. पूरा सोशल मीडिया ब्लास्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे फाइनली भाई साउथ अब डेवलप करेगा और कुछ लोग बोलेंगे भाई अब तो नॉर्थ तबाह हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस के साथ देखेंगे कि अगर सच में नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो जाते हैं तो साउथ को क्या फायदा होगा, साउथ को क्या नुकसान होगा, नॉर्थ को कोई फायदा होगा भी या फिर नहीं होगा और नॉर्थ को क्या क्या नुकसान होंगे। I can make this video in English, but I am not too much fluent in English. So all my South Indian friends, if you really want to enjoy this video, you can turn on the captions for the English version. South India, जिसको the rich side of India भी बोला जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला, ये स्टेट्स ऑलरेडी इंडिया के सबसे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रीजन्स में हैं। गवर्नमेंट के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया सिर्फ 20% पॉपुलेशन के साथ इंडिया का लगभग 31-32% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कम लोग और ज्यादा प्रोडक्शन। बेंगलुरु एक टेक कैपिटल है, चेन्नई ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग हब है, हैदराबाद में फार्मा, आईटी, स्टार्टअप्स, केरला इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी और हेल्थ केयर मॉडल, आंध्रा यहाँ से सबसे बिजीएस्ट पोर्ट्स आंध्र प्रदेश में है। तो जब लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया अलग होकर वर्ल्ड पावर बन जाएगा तो ये बात इलॉजिकल नहीं लगती। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साउथ इंडिया को क्या फायदा होगा। आज तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करते हैं, लेकिन सेंटर से रिमेन कंपेरेटिवली कम मिलता है। सेपरेशन के बाद साउथ स्टेट्स का टैक्स पैसा पूरा वापस साउथ में ही रहेगा। इसका मतलब साउथ में बेटर हाईवेज, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर, फास्टर मेट्रो प्रोजेक्ट्स और सोशल वेलफेयर पर डबल इन्वेस्टमेंट। ये एक छोटी सी कंट्री बन जाएगी और यहाँ पे लोग बहुत एजुकेटेड होंगे, इसलिए यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो भी बहुत एफिशिएंट वे में काम करेगी। पेपर वर्क कम हो जाएगा, करप्शन कंट्रोल में रहेगा, मिनिस्ट्रीज अकाउंटेबल रहेंगी कोई भी काम के लिए। तो साउथ इंडिया में स्कैंडिनेवियन टाइप डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकती है। इंटरनेशनल ट्रेड भी और ओपन हो जाएंगे। साउथ के पास ऑलरेडी पोर्ट्स हैं, आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है, डायरेक्ट ट्रेड ट्रीटीज होंगी ताइवान के साथ, ईयू के साथ, जापान जैसी कंट्रीज के साथ, और साउथ इंडिया एक एडवांस सुपर पावर बन सकता है। अब बात करते हैं कि साउथ इंडिया का असली लॉस क्या होगा। यहीं से रियलिटी स्टार्ट होती है। साउथ की इकोनॉमी चलती है नॉर्थ की मैसिव मार्केट पर। नॉर्थ इंडिया, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस यहीं पे है। साउथ के मोबाइल फोन्स, कार्स, मेडिसिन और आईटी सर्विस सब यहीं सेल होते हैं। जब तुम बॉर्डर बना दोगे नॉर्थ और साउथ के बीच में तो कस्टम ड्यूटीज लगेंगी। जब भी साउथ अपना सामान वहां पे सेल करने की कोशिश करेगा, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस लगेंगे, लीगल क्लियरेंस लगेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट साउथ इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा वो नॉर्थ इंडिया में जाके महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इन सब ड्यूटीज के करके, कस्टम ड्यूटी, ट्रांसपोर्ट टैक्सेस करके, और वहां पे जो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है नॉर्थ इंडिया में वो गिर जाएगी। साउथ अपना बिगेस्ट बायर जो कि नॉर्थ इंडिया है उसको खो देगा। और दूसरा जो सबसे मेजर लॉस होने वाला साउथ इंडिया को वो होगा वर्कफोर्स क्राइसिस। आज की साउथ की फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आज भी हैवली डिपेंड करते हैं नॉर्थ के माइग्रेंट वर्कर्स पर। सेपरेशन के बाद अगर उनको माइग्रेंट्स चाहिए या फिर लेबर करने के लिए बंदे चाहिए तो उनको वीजा इश्यूज आएंगे, लेबर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस होंगी, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट होगी उनको ऑपरेट करने के लिए, फैक्ट्री स्लो हो जाएंगी, प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड तीसरा सबसे मेन इशू जो साउथ को आने वाला है, डिफेंस प्रॉब्लम। न्यू कंट्री मतलब न्यू बॉर्डर, मतलब खुद का मिलिट्री सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा साउथ इंडिया को। इंडिया जैसी स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। चाइना और पाकिस्तान जैसी पावर्स साउथ इंडिपेंडेंट कंट्री को प्रेशर करना बहुत इजी हो जाएगा। सिक्योरिटी स्पेंडिंग साउथ इंडिया की बहुत बढ़ जाएगी और वेलफेयर बजट्स भी कम हो जाएंगे। एंड 2-3 मेजर इशू जो हमें और भी पता है, दैट इज की वहां पे तुमको कैपिटल बनानी पड़ेगी। कैपिटल कहेगी हैदराबाद, कहेगी मेरे को बनाओ, चेन्नई कहेगी मेरे को बनाओ, बेंगलुरु कहेगा मेरे को बनाओ। तो तुमको कैपिटल बनाने में डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सी सिटी को कैपिटल बनाए। और भी बहुत सी दिक्कत आएंगी। फिर मेजर प्रॉब्लम्स यही थी कि डिफेंस में दिक्कत आएगी। तुम्हारा जो मेन जो टारगेट ऑडियंस है नॉर्थ इंडिया, वहां पे तुम्हारा बहुत लॉस कट हो जाएगा। और माइग्रेंट वर्कर्स, भाई तुम्हारे को लेबर चाहिए जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, तो लेबर्स भी नहीं मिल पाएंगे तुमको। अब बात करते हैं कि नॉर्थ इंडिया का क्या बनेगा। भाई साउथ के बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 30% रेवेन्यू खत्म हो जाएगा जो कि साउथ इंडिया से आता था। इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, डिफेंस की स्पेंडिंग कोलैप्स हो जाएगी, वेलफेयर स्कीम्स के पैसे को वहां पे कम करना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डिले हो जाएंगे। नॉर्थ का सबसे बड़ा क्राइसिस एम्प्लॉयमेंट। आज भी बहुत सारे नॉर्थ के बंदे
साउथ में जाके काम ढूंढते हैं, आइदर वो आईटी में हो, स्टार्टअप में हो या फिर कोई लेबर वाला काम हो। करोड्स ऑफ नॉर्थ इंडियन वर्कर्स साउथ के आईटी पार्क्स, हॉस्पिटल और फैक्ट्री में जॉब करते हैं। बॉर्डर के बाद जॉब भी जाएंगे, उनके अनएम्प्लॉयमेंट नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया का टेक प्लस फार्मा ग्लोबल इमेज जो बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों ने बना रखा है वो भी खत्म हो जाएगा। नॉर्थ को क्या कोई फायदा होगा? सच बोलूं, बहुत कम फायदा होगा। गवर्नमेंट का फुल अटेंशन नॉर्थ पर शिफ्ट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में फोकस बढ़ सकता है, पर डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब गवर्नेंस इंप्रूव हो। डिवाइड होने से कोई स्टेट डेवलप तो नहीं होती भाई। सबसे बड़ी सच्चाई, हिस्ट्री क्लियर है, जर्मनी यूनाइटेड होने के बाद भी डेवलप हुआ, कोरिया सेपरेटेड होने पर नॉर्थ पुअर रह गया। कंट्रीज डिवीजन से नहीं गवर्नेंस से ग्रो करती हैं। साउथ रिच इसलिए नहीं है क्योंकि वो साउथ है, साउथ रिच इसलिए है क्योंकि वहां पे एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, इंडस्ट्री पॉलिसीज फ्रेंडली है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और भाई हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच पे वहां पे पॉलिटिक्स नहीं होती। नॉर्थ इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो नॉर्थ है, नॉर्थ इसलिए गरीब है क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, पुअर गवर्नेंस है और हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं। इंडिया अगर टूट जाता है, साउथ में शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो होगी बट लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी भी होगी। नॉर्थ में रेवेन्यू कोलैप्स हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे हो जाएगी और इंटरनेशनल ट्रस्ट भी वीक हो जाएगा और सबसे बड़ा वीक इंडिया लगेगा भाई ग्लोबल स्टेज पे, जो प्रॉपर हमारा इंडिया है, जो लोग कहते हैं कि अभी सुपर पावर बनने जा रहा है या फिर बन सकता है, वो और भी वीक हो जाएगा। तो भाई बात करें, डिवाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है, डिवाइडिंग रूल हमारी सरकार पहले भी कर रही है और सिर्फ अगर हम बाउंड्री बना के पूरा ही डिवाइड कर दें तो भाई वो कोई सोल्यूशन कतई नहीं होगा। नॉर्थ को चाहिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और साउथ को चाहिए फेयर टैक्स डेवल्यूशन। अभी के टाइम क्या हो रहा है, साउथ इंडिया टैक्स में बहुत पुश देता है इंडिया को जीडीपी में, बट उसको रिटर्न सेंटर की तरफ से कम मिलता है और वहां की सरकार को चाहिए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की वो जहां जैसे चाहती है वहां काम कर सकें, वहां पे और डेवलप कर सकें। डिवाइड किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि भाई सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो कि साउथ इंडिया डिवाइड हो या फिर नहीं हो? एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है, वेरी वेरी आई एम थैंकफुल टू यू। आई जस्ट वांट कि प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दो, दैट्स ऑल आई वांट।